सर पर है इनका हाथ। ये है जग के जगन्नाथ, रांची के सबसे खूबसूरत धार्मिक स्थलों में से एक जगन्नाथपुर मंदिर। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार प्लस। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं इस खूबसूरत मंदिर की ओर, जहां पर है जगन्नाथपुर मंदिर। जी हां, झारखंड और रांची का इतिहास बयां करती लगभग 382 साल पुराना ये मंदिर आज भी अपनी परंपराओं को लेकर के आगे चल रहा है। तो देर किस बात की, चलिए मंदिर और चलते हैं। तो लगभग 200-250 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम यहां पर जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच चुके हैं, जहां से भक्तजन जो है वो आगे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहां का जो ऐतिहासिक पहलू है वो थोड़ा सा आपको बता दूं, जहां पर ऐसा माना जाता है कि 1691 में यहां पर नागवंशी राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव के द्वारा यहां पर इस मंदिर की स्थापना की गई थी। इसके पहले वो पुरी गए थे और वहां पर जो जगन्नाथपुरी है, वहां मंदिर है, वहां उन्होंने देखा उसे और वहां से प्रेरित होकर यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की। हालांकि वहाँ जगन्नाथपुरी जो है, पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसकी अपनी अलग महत्ता है। और झारखंड रांची में जो ये 326 साल पहले जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना की गई, उसकी एक अलग ही महत्ता है। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का ये लघु संस्करण रांची में स्थित है। मंदिर का निर्माण 1991 में बड़कागढ़ के राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव द्वारा कराया गया था। इस मंदिर की वास्तुशिल्प और बनावट हूबहू पुरी के मंदिर की तरह ही है। वैसे तो जगन्नाथपुर मंदिर से जुड़ी हुई कई रोचक कहानियां हैं, लेकिन उसमें से एक रोचक कहानी ब्रिटिश ज़माने की है, जब ब्रिटिश सरकार ने इस मंदिर पर ताला जड़ दिया था। दरअसल ये बात 1857 की है। उस समय जब ठाकुर एनीनाथ सहदेव के बेटे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूका था और उसके बाद अंग्रेज़ों ने लगभग उनके 84 गाँवों पर कब्जा कर लिया था। उस समय ब्रिटिश राज चल रहा था इन 84 गाँव में। हालांकि बात करने के बाद मंदिर की जो ज़मीन है, जो जगन्नाथपुर गांव में, वो उन्हें वापस लौटा दी गई थी। तो ये एक उदाहरण है उन कई सालों का जिसमें ये बात सामने आती है कि जो जगन्नाथपुर मंदिर है उसने किस तरीके से उस अंग्रेजी राज को भी देखा है। यूं तो भगवान जगन्नाथ की पूजा पुरी में धूमधाम से की जाती है, लेकिन रांची के इस पहाड़ पर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर की स्थापना आज से 300 साल पहले यहाँ के राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने कराया था। तो अभी हम मौजूद हैं जगन्नाथपुर मंदिर के दक्षिणी क्षेत्र में और यहाँ पर ये महादौदी तालाब है। जैसे कि पुरी में हम बात करते हैं, वहाँ पर जगन्नाथपुर मंदिर के दक्षिण तरफ जहाँ समुद्र है, उसी का एक प्रतीक कह सकते हैं यहाँ पर ये महादौदी तालाब है। ये जगह इतनी खास है, लेकिन ये मंदिर कितना महत्व रखता है यहाँ के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ ठाकुर एनीनाथ सहदेव, जो कि इस मंदिर के संस्थापक रहे हैं, उनके उत्तराधिकारी प्रवीणनाथ सहदेव जी हमारे साथ है। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इसका इतिहास हम सभी ने कहीं न कहीं पढ़ा है, लिखा है, लेकिन इसकी और भी कई महत्व है जो ये बड़कागढ़ में इस मंदिर की जो स्थापना की गई थी। जी देखिए, इतिहास तो बार बार पढ़ने की चीज़ है, आप जाने हैं, लेकिन जब मेला का अवसर आता है तो इतिहास नए रूप में, जो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो नहीं आ पाती हैं, वो सभी आने लगता है। यह चूँकि इतना बड़ा समुद्र है, आप कल्पना कर सकते हैं 330 वर्ष पहले जो मंदिर की जो जिस उद्देश्य के तहत यह स्थापना किया गया है, और यह जगन्नाथपुर मंदिर झारखंड का विकास का, पतन का, झारखंड अलग होने का हर बिंदु का यह मौखिक मुखदर्शक गवाह है।
जब महाराजा रघुनाथ साधो, वो लोग 4 भाई थे, तो ठाकुर ऐनीनाथ साधो चौथे भाई थे। तो बड़े महाराजा लोग चाहे कि हम तीर्थ के लिए जाएं, तो पहले तीर्थ के लिए लोग जाते थे तो 10 साल 20 साल लग जाया करता था, और कभी कभी लोग लौटते भी नहीं थे। तो ऐसी परिस्थिति में ठाकुर ऐनीनाथ साधो जो छोटा भाई थे, उनको महाराजा ने प्रभार सौंपा कि भाई आप हमारे अनुपस्थिति में छोटनागपुर राज का आप संचालन करिए और देखभाल करिए। तो जब वो महाराजा चले गए तो ये महाराजा हो गए, प्रभारी महाराजा। तो इनको लगा कि एक अवसर मिला है, ये अवसर बार बार मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि वो तीर्थ के लिए गए, हम तीर्थ ही क्यों नहीं उठा के ले आए। तो यहाँ पर जगन्नाथ जी का पुरी गए, पुरी से ला करके यहाँ पर किया गया, क्योंकि पुरी आदिवासियों का आराध्य है जगन्नाथ स्वामी, जो वहाँ का पहला पुजारी भील है, वहाँ का आदिवासी। तो ये भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो उसी को ध्यान में रख करके राम और सीता का नहीं, राधा कृष्ण का नहीं, बल्कि जगन्नाथ जी का स्थापना की गई। एक और बात काफ़ी खास है कि पुरी में जो जगन्नाथपुर मंदिर है, वहाँ की जो जगन्नाथ भगवान है, उनकी अलग महत्ता, और यहाँ जो है झारखंड में जो जगन्नाथपुर मंदिर है, उनका अलग महत्व है। जी जी, देखिए पूरी कुछ मायने में इतना खास है कि उनका हम लोग तुलना ही नहीं कर सकते। लेकिन पूरी एक अलग है, वहाँ से उनके आदेश से उन्हीं की जो प्रतीक हैं हम लोगों ने यहाँ, हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया। लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं, यहाँ की परंपराएं अलग हैं, बहुत भिन्न है उससे। वहाँ पुरी की परिस्थितियाँ और छोटनागपुर की परिस्थितियाँ, झारखंड की परिस्थितियाँ भिन्न रही। यहाँ की परिस्थितियों को देख करके यहाँ की परंपरा स्थापित की गई, ये बहुत बड़ी बात है। जो पुरी की स्थापना है, पुरी की परंपरा है, वहाँ को लेकर के है। और यहाँ जो झारखंड का जो ये बुनियाद है जगन्नाथ मंदिर, जिसको हम बुनियाद के तौर पर कहते हैं झारखंड का, तो यहाँ की जो परिस्थितियाँ, यहाँ के जो माहौल, यहाँ के जो लोग, यहाँ की जो ज़रूरतें, उनको देख करके एक नई परंपरा ठाकुर ऐनीनाथ साधो ने स्थापित की। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप पुरी का जो नकल एक बार हम लोग लाए जरूर, लेकिन यहाँ की जो परंपराएं हैं, पुरी और जो जगन्नाथपुर का जो मंदिर है, जगन्नाथ स्वामी का मंदिर जहाँ पर हम लोग, इनकी परंपराएं भिन्न हैं। अब भिन्न इसलिए है कि वहाँ की परिस्थिति अलग है, यहाँ की परिस्थिति अलग है। ऐसा माना जाता है कि राजा ऐनीनाथ सहदेव यही अपनी प्रजा के लिए भगवान जगन्नाथ का दर्शन चाहते थे, इसीलिए राजा पैदल चलकर पुरी चले गए। कुछ समय वहां बिताने के बाद भगवान जगन्नाथ उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हैं और रांची में भगवान जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करने की मनोकामना रखते हैं। रांची लौटने के बाद धुर्वा स्थित इसी पहाड़ पर मंदिर की स्थापना की गई। ये मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर का मिलता जुलता स्वरूप है। एक खास बात जो इस मंदिर को बाकी दूसरे मंदिरों से अलग करती है, वो ये है कि इस मंदिर की व्यवस्था में कई धर्म के लोग शामिल रहते हैं, और ये परंपरा आज से नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही है। जहाँ पर किसी ज़माने में यहाँ के पहरेदार मुस्लिम व्यक्ति हुआ करते थे, तो वहीं आगे जो रीति रिवाज होते हैं उसमें अलग अलग जाति और धर्म के लोग शामिल हुए, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 1979 में हुई थी, जब इस मंदिर को ट्रस्ट बना दिया गया था। इसलिए कहते हैं कि ये जो मंदिर है सिर्फ धार्मिक अध्यात्म का ही केंद्र नहीं है, बल्कि इसके साथ ही सर्वधर्म संभाव का भी ये केंद्र बन चुका है। झारखंड हमेशा से प्रकृति प्रेमी रहा है और प्रकृति का ये प्रेम आज जगन्नाथपुर मंदिर के प्रांगण से भी दिखता है। पूरा का पूरा जगन्नाथपुर क्षेत्र आज हरियाली की गोद में बसा हुआ दिखता है। प्रकृति ने झारखंड को दोनों हाथों से सौंदर्यता दी है। एक तरफ जहां पर यहाँ की प्राकृतिक छटा यहाँ की अलग ही पहचान को दर्शाती है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर देवघर के बाबा धाम है, रामगढ़ में छिन्नमस्तिका के मंदिर है, और रांची में यहाँ का जगन्नाथपुर मंदिर है। खास तौर पर कह सकते हैं कि प्रकृति के बीच में ये आध्यात्म का केंद्र अपना ही एक अलग महत्व और पहचान बना रहा है। इन लगभग 300 ज़्यादा सालों से जहाँ आज भी श्रद्धालु पहुंचते हैं और साल दर साल यहाँ पर बदलाव किए जाते हैं, और खास करके अगर इसकी रूपरेखा की बात करें, संरचना की बात करें, तो इसे भी समय समय पर बदला जाता रहा है।
हमेशा से भगवान की सेवा ही सर्वधर्म मानी गई है। जगन्नाथपुर मंदिर में सेवा की भावना को सबसे ऊपर रखा गया है। जगन्नाथ और इनके भक्तों की सेवा आज इस मंदिर के लिए एक मिसाल बन गई है। जो खतियानी सेवक जिनको हमने कहा था, खतियानी सेवक का मतलब होता है कि जो शुरुआती दौर में जो व्यवस्था की गई वही व्यवस्था आज भी परंपरागत रूप में है। वे लोग आज भी सांकेतिक रूप में, शारीरिक रूप में उनको आमदनी हो या ना हो मंदिर से जुड़ गए। तो आज का जो व्यवस्था है, यह परिस्थिति वे लोग जुड़े हुए हैं। मेला का स्वरूप बदल गया, मनोरंजन का क्षेत्र बदल गया, आवागमन के साधन बढ़ गए, लोगों का आवाजाही बढ़ गई। अब है कि वो परंपरा आज भी प्रासंगिक है, आने वाले दिन में भी प्रासंगिक। स्वरूप से एक और सवाल मेरे दिमाग में आया सर कि हम जब इसका ढांचा देखते हैं मंदिर का, और अभी भी इसमें काम चल रहा है, हर बार कुछ ना कुछ बदलाव इसमें और चीज़ें अच्छी जोड़ी जाती रही, तो क्या पहले भी ये इसी तरीके? नहीं, देखिए, एक चीज़ तो इस पर तो थोड़ा विवाद भी है कि ये एक स्ट्रक्चर है आपका पुरातात्विक लेकर के, पारंपरिक रूप का, जो राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। उसमें नियम है कि मंदिर की जो स्ट्रक्चर है उसको मूल संरक्षक है, उसको छेड़छाड़ नहीं करेगा। छेड़छाड़ करेंगे तो 6 महीने का सजा है आपको। तो जो मंदिर गिर गया, गिरने के बाद हमने आवाज़ उठाई थी 12 फरवरी 1992 को, जो इसको तोड़ा जा रहा है। एक मंदिर गिर गई थी, दूसरा मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा था, तो हमने रोका था उसमें। तो उसमें मजिस्ट्रेट साहब आए थे और कृष्णा श्रीवास्तव थे। उन्होंने कहा कि जो मंदिर गिर गया उसको गिरने दीजिए, बाकी का जो बाउंड्री है, जो छोटा छोटा मंदिर है, उसको स्ट्रक्चर को आप बदल नहीं सकते हैं। और उसके बाद वही रूप रह गया। जो गिर गया तो जो गिरा उसमें पूरी का नकल कर दिया गया, और जो और एक मंदिर जो भोग मंदिर है वो उसको ढलाई कर दिया गया, जबकि 4 चरणों का मंदिर था। तो यह नहीं होना था, उसी रूप में होना था, लेकिन जो गिर गया तो गिर गया, उसको आप क्या करेंगे। और जहाँ तक विकास का प्रश्न है तो विकास होनी चाहिए, लेकिन मूल चीज़ को रखते हैं। तो हम रथ यात्रा की बात करते हैं, ये रथ सिर्फ हमारे धार्मिक विश्वास से ही नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि यहाँ के लोगों के विकास से, राज्य के विकास से जुड़ा हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें प्रवीण नाथ सहदेव जी से पता चली, जो किस तरीके से, किस सोच के साथ यहाँ पर स्थापना की गई थी और अब किस तरीके से स्वरूप बदला है। लेकिन ज़रूरत है कि वो जो परंपराएं हैं वो साथ में चलती रहें, और जो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से क्या कुछ बदलाव और सरकार के तरफ से क्या कुछ आगे कदम उठाए जाने चाहिए, इसकी ज़रूरत है। अगर आप मंदिर में आए तो यहाँ के भोग को ग्रहण किए बिना जा ही नहीं सकते। बेहद ही सात्विक और स्वादिष्ट यहाँ के भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर अभी हम जगन्नाथ मंदिर के परिसर के दूसरे छोर पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर रोज़ ये शुद्ध और सात्विक भोग जो है लगता है, और लंबी कतार में यहाँ पर लोग बैठ करके ये खाना खाते हैं। वैसे तो भगवान को यहाँ पर भक्त फल और नारियल चढ़ाते हैं, लेकिन उसके बदले में यहाँ पर भक्तों को ये सात्विक शुद्ध भोजन मिलता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दाल, चावल, सब्जी के साथ किस तरीके से ये सात्विक भोजन प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को दिया जाता है। उन दिनों छोटा नागपुर राज्य में नागवंशियों का आधिपत्य था, तो रांची में रथ यात्रा भी नागवंशी के वंशज से ही जुड़ा हुआ है। रथ यात्रा का इतिहास भी लगभग 330 साल पुराना माना जाता है। उस जमाने में सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रथ यात्रा का आयोजन किया करते थे। तो चलिए अब आखिर में बात करते हैं उस ऐतिहासिक परंपरा के बारे में, जिसका इंतजार पूरे साल श्रद्धालुओं को रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक रथ यात्रा की। पुरी के बाद यहाँ पर राजधानी रांची में सबसे ज़्यादा भव्य तरीके से ये रथ यात्रा की जाती है, जहाँ पर लोग इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। एक मेला लगता है और कह सकते हैं कि ये जो पर्व है एक महा उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो चलिए इस चलते हैं रथ यात्रा में, देखते हैं कि क्या कुछ होता है। और जिस रथ यात्रा में 9 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी बाड़ी जाते हैं। पुरी की तर्ज पर ही यहाँ रथ यात्रा निकाली जाती है। आसपास के इलाकों के लोगों के अलावा विदेशों से भी लोग इस रथ मेले में हिस्सा लेते हैं।
भगवान जगन्नाथ की मौसी बाड़ी चले जाने के बाद भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इस वक्त दर्शन से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो जगन्नाथपुर मंदिर से थोड़ा सा आगे चल करके हम आ पहुंचे हैं मौसी बाड़ी। जी हाँ, वही मौसी बाड़ी जहां पर रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम अपने मौसी के घर 9 दिनों तक यहाँ रहते हैं और 9 दिनों तक अतिथि सत्कार लेते हैं। तो ये काफ़ी परंपरा, ऐतिहासिक परंपरा जो हर साल चली आ रही है रथ यात्रा की, और वापस वो जगन्नाथपुर मंदिर वापस आ जाते हैं। इसके पीछे भी एक और कहानी है, क्योंकि जगन्नाथपुर मंदिर अपने आप इकलौता एक ऐसा रूप है भगवान श्री कृष्ण का जहां पर उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम की पूजा होती है। तो इसके बाद आखिर में मैं यही कहूँगी कि ये जो अलग स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, भगवान जगन्नाथ के रूप में, ये अलग तो है ही, और यहाँ पर जो जगन्नाथपुर मंदिर है वो खास करके झारखंड की रांची की एक अलग ही पहचान बताता है। मेरे साथ इस खास एपिसोड में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।